हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हमको किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए या हमारी बुक का या नोट्स का जो पेज दे रखा है उसको हमको किस तरह से स्टडी करना चाहिए। ये जो तरीका बता रही हूँ एक वैज्ञानिक तरीका आप इसको मान सकते हैं, जिसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक जो है आपको हेल्प मिलने वाली है। इस टेक्निक का हम नाम की बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे इसका नाम है आप VNLRRT टेक्निक, है ना। तो ये फॉलो करने के पहले आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी टाइम लिमिट फ़िक्स कर लेना है कि मुझे किस टाइम में कितना, यानी कि 1 घंटे में मुझे कितना पोर्शन जो है कवर करना है। तो ये आपको सबसे पहले फ़िक्स करके रख लेना है। उसके बाद आपको ये इस टेक्निक के बारे में बता देती हूँ। वी फॉर क्या होता है, विजुअलाइज़। क्या होता है, विजुअलाइज़, यानी कि जो भी आपकी बुक है या फिर जो भी पेज दे रखा है आपके सामने, यहाँ पर कोई पिक्चर्स बनी हुई है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरीथिंग आपको, हर चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इतना ध्यान से आपको उस पेज को देखना है कि वो आपके माइंड में एक पिक्चर फिक्स हो जाए। इतना ध्यान से पहले उसको देखना है, पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, बस उसको देखना है ना। तो देखी हुई चीज़ें काफ़ी टाइम तक हमारी मेमोरी में क्या होती है, स्टोर होती है। तो विजुअलाइज़ करना है हमको उस चीज़ को। उसके बाद एन फॉर क्या हो रहा है, निमोनिक्स का यूज़ करना है। निमोनिक्स होता है, एन फॉर क्या होता है, निमोनिक्स होता है। तो निमोनिक्स का हमको यूज़ करना है। निमोनिक्स में आपका क्या आ जाएगा, यानी कि आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे कुछ पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं वहाँ पर, अगर रिलेट कर रहा है तो, या फिर कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। अदर और भी चीज़ें होती है, जैसे कि किसी चीज़ से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। कुछ अगर उसका जो नाम है या टॉपिक जो रिलेटेड दे रखा है, किसी एनिमल वगैरह से दे रखा है, तो आप पर्टिकुलर उसका जो है यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आपको वो याद रह जाए। तो ऐसे निमोनिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होती है आपकी स्टडी में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एल फॉर क्या होता है, लिंक करना, यानी कि लिंक करके देखना। कोई भी टॉपिक या कोई भी फैक्ट अगर दे रखा है तो उसको आपको लिंक कर लेना है, कुछ भी एक लाइन क्रिएट कर लेना है उससे रिलेटेड, फ़नी सी, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है ये टेक्निक भी, और इससे आप कभी नहीं भूलते हो। एक चीज़ क्या करना है आपको, आर फॉर क्या होता है, रिकॉल, है ना। तो क्या करना है, टॉपिक आपका जो दिया हुआ था आपने उसको विजुअलाइज़ कर लिया। निमोनिक्स अगर बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो आपने थर्ड स्टेप यानी कि उसको लिंक करके देख लिया, उस टॉपिक को पूरा स्टोरी क्रिएट कर ली है। और उसके बाद आप क्या करिए, अपनी बुक को जो है आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और फिर क्या करेंगे आप सोचेंगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो इसको बोलते हैं रिकॉल करना, है ना। और जहाँ आप रुक रहे हैं वापस से बुक को ओपन करें और देखें, अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना। तो ऐसे करके आप रिकॉल भी कर सकते हैं। तो ये रिकॉल करना भी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका होता है। उसके बाद अगला जो आ रहा है उसका क्या है, रिवीजन, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है आपको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन उसका करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपने पढ़ा है, जस्ट उसके तुरंत बाद आप इसका एक रिवीजन कर लें, है ना। और उसके बाद में रात को सोने से पहले भी आप उसका एक रिवीजन कर लें, और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जब आप भी उठेंगे तब उसका फिर जब भी स्टडी करने बैठते हैं तो कल जो पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर कर ले। तो आपको एक दिन में 3 रिवीजन कर लेना चाहिए। तो ये रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सफलता सुनिश्चित करने में। एक है यहाँ पर टी फॉर क्या होता है, टीचिंग मेथड, यानी कि ये देखा गया है कहीं सारी रिसर्च में कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, जनरली अभी ट्रेंड ये चल रहा है स्टूडेंट्स का कि वो क्या करते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं, है ना, ज़्यादा करके YT पर देख लिया। अब उनको क्या लगता है कि नहीं हमारा तो हो गया, हमको ये आता है ना। ये एक उनका बहुत बड़ा भ्रम है कि उनको ये देखने से मात्र से याद हो जाता है। मतलब बहुत कम लोग होते होंगे, 100 में से आप 1% बोल सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एक बार मात्र देख लेने से ही चीज़ें जो हैं याद हो जाती है। बट 99% को नहीं हो पाती है। उस टाइम पे हमने देखा है तब तो ये रहेगा, कुछ टाइम तक रहेगा याद, उसके बाद क्या हो जाता है, वो चीज़ें भूलने लगती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम किसी को पढ़ा दें या फिर खुद को पढ़ा दें। 2 ऑप्शन है, या तो किसी और को बता दो उस टॉपिक के बारे में, आपका छोटा भाई बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो अगर जो सुनने में इंटरेस्टेड है तो उसको बता दो,
या फिर आप ये करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जो जो टॉपिक पढ़ा था आपने, टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें दे रखी थी वो खुद को एक बार एक्सप्लेन कर दो। इससे क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये तरीके थे कुछ जो आप अपना करके अपना जो है सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाले टाइम में किस प्रकार की आप वीडियोस चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ कमी अगर रही है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाले हैं। और आज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।